सो वेलकम यू ऑल। देखिए इस वीडियो में जो पीसीएस एग्जाम अभी अपना होने वाला है 2024 में, बिहार का हो, यूपी का हो या कोई और एग्जाम हो, ठीक है, जो टॉपिक आपने करनी चाहिए, दैट मीन्स 80% क्वेश्चन जहां से आते हैं आपको पहले उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ये पॉलिटी का है, आप पीवाईक्यूज उठा के देखना। पॉलिटी में वो आपको बिल्कुल भी लिबर्टी नहीं देगा। एग्जामिनर आपसे बिल्कुल एक्सपेक्ट करता है कि आपको एग्जैक्ट इसके बारे में पता हो। तो ठीक है, आपको मिस नहीं करके जाना है। जो भी और टॉपिक है वो आप बाद में करना, लेकिन पहले इन सब पे एटलीस्ट देखने के बाद आप टिक लगाते जाना कि अच्छा ये मेरा कवर है, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, तो उसको देख लेना। दैट्स इट। इसमें से मुझे पता है कि मोर देन 60% आपने पढ़ा होगा, आपको आता होगा, तो आपको थोड़ा सा इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। प्लस अगर आपका कोई टॉपिक छूट रहा है तो आप इसको जरूर करके जाना, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला अपना टॉपिक इस बार जिसके चांस बहुत ज्यादा है वो कौन सा है? सिटीजनशिप। ठीक है, इसके पूछने के बहुत ज्यादा चांस है। तो कैसे सिटीजनशिप मिलती है, कैसे वो चली जाती है, डेप्रीवेशन होता है आपका, और उसके साथ साथ जो एक्ट आए हैं, CAA है, ठीक है, इसके बारे में भी बिल्कुल पढ़ के जाना आप, ठीक है। पहली चीज होगी ये फंडामेंटल राइट। ये तो हमारे हमेशा न्यूज में रहते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ 19 20, अब ऐसे तो कितने भी नंबर गिना दो, लेकिन आपको देखिए ये तो बिल्कुल करके जाने हैं, बाय हार्ट रट के जाने हैं, ठीक है। DPSP अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको, गांधीनियन, लिबरल, ठीक है, और वेस्टर्न, इन तीनों में आपने करके जाना है। वेस्टर्न तो नहीं है, गांधीनियन है, लिबरल है और सोशलिस्ट है, ठीक है। इन तीन में डिवाइड करके इसको आप पढ़ते ही हैं, लेकिन आपको एक बार जरूर याद से करके जाना है। फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, इनको बाय हार्ट आपने रट के जाना है सारी ड्यूटीज को, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, प्रेम्बल से आपको कंफ्यूज कर देता है कि टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये प्रेम्बल में लिखा है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे तो चलिए मैं बताता हूँ। नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है या नहीं? नेशनल फ्लैग को, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर है उनको रिस्पेक्ट करना क्या आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है? पता है तो ठीक है, नहीं है तो जाके फटाफट देखो, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देखिए वैसे लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन आपको बिल्कुल ये तो करके जाना है। 53, 55, 57, 62, 63, ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पीएम से आ जाएंगे 74, 75, 76, 78, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं, सारा यहाँ तक खत्म हुआ। उसके बाद पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की देखिए, एक तो आपको प्रोसीडिंग देखनी है, दूसरी चीज जो कमेटीज हैं, कमेटीज आती हैं वो, और मोशन, ठीक है। कमेटीज भी एक तो परमानेंट होती हैं आपकी, ठीक है, और एक टेम्परेरी बनाई जाती हैं, ठीक है। तो आपने इन दोनों को, कमेटीज को, मोशन को, ठीक है, और जो प्रोसीडिंग्स होती है उसको आराम से देख के जाना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछता है, पूछेगा। कैग आर्टिकल 148 ऑब्वियसली आपने करा होगा, लेकिन करके जाना। गवर्नर इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रोवर्सी चलती है, जरूर करके जाना, ठीक है। मेंस का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किन पॉइंट को आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिनेंस कमीशन आर्टिकल 280, करके जाना है। अब देखिए ये, इसको आप देखिए सब लोग छोड़ देते हैं। जीएसटी काउंसिल, इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। नेक्स्ट पंचायत। पंचायत आपने पहले कैसे करनी है कि एक तो देखना है कि ये कौन से पार्ट में है, 9A में है या B में है, ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरी, जो रूरल लोकल बॉडीज हैं वर्सेस अर्बन लोकल बॉडीज, इन दोनों का डिफरेंस देख के जाना है कि किसके पास कितने सब्जेक्ट हैं। जैसे इसके पास 29 सब्जेक्ट है, इसके पास कम है, तो आपने ऐसे कंपैरिजन करके दोनों का देखना है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन पूछेगा, पूछता है। अगला है आर्टिकल, अगर आपने करने हैं तो इमरजेंसी वाले 352, 56, 60 और 365, ये मस्ट टू है, आपने करके जाने हैं, ठीक है। एक आर्टिकल वो 371 भी पूछता है, ABC, इनको भी देख जाना, ठीक है, क्योंकि स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड है, अभी न्यूज में भी है। नेक्स्ट है शेड्यूल, 1 से लेके 12 तक सारे शेड्यूल बाय हार्ट रटने हैं, कोई और इसका स्कोप नहीं है, इजी है। आपसे याद नहीं होंगे तो बता देना, फटाफट इसको 5 मिनट में देख लेंगे, ठीक है। प्रेम्बल, प्रेम्बल के जो कीवर्ड्स है, जैसे सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, रिपब्लिक, इंटीग्रिटी, यूनिटी,
इन सब का आपको मतलब पता होना चाहिए, कब कौन सा शब्द ऐड हुआ वो पता होना चाहिए, और इनकी इवन क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो कभी एक पेपर में पूछा भी है, 4-5 शब्द थे कि इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए एज पर प्रेम्बल, तो आपने देख के जाना है। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और स्टेचुटरी बॉडीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल में आपकी यूपीएससी, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, और भी बहुत सारी बॉडीज आ जाएंगी, एससी एसटी, ये सब जितनी इस पे कमेटी बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, स्टेचुटरी में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आ जाता है आपका, ठीक है, और सीबीआई वगैरह आते हैं, सीवीसी आता है, तो इन सबको आपने एक बार देख के जाना है। मेंस के लिए जो है वो मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताऊंगा, बस कोई भी कमेटी या फिर कोई से भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टेचुटरी पूछे, आप फटाफट उस फ्रेम पे लिख के आ जाना, इजी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रीलिम के लिए आप थोड़ा सा देख जाना कौन से आर्टिकल में। नेक्स्ट है स्पीकर की पोस्ट, बहुत न्यूज में भी रही है, आपने अच्छे से पढ़ के जानी है। देखिए अमेंडमेंट इतने सारे हैं ना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं आपसे बोलूंगा फर्स्ट अमेंडमेंट, सेवेंथ, 52, 62, 62 नहीं 61, 61 है, जिसमें दिल्ली को आर्टिकल 239 ए, इसको एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना, यही है। ठीक है, फिर 42, 44, 73, 74, यहाँ तक नहीं रुकना है, आपने 100, 101, 102, 103, 104, 105, वो क्या करेगा इस बार, मीन्स पूछेगा ऐसा, मुझे लगता है कि पक्का पूछ लेगा आपसे ना, ये 1 2 3 4 दे देगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे A B C D E, अब इसमें लिख देगा EWS, इसमें लिख देगा OBC, यहाँ पे लिख देगा लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट, ठीक है, यहाँ पे SC, ऐसे कुछ करके लिख देगा, फिर आपसे मैच द फॉलोइंग कराएगा। ठीक है, तो इन सबको आपने 100 के बाद से अभी तक देख के जाना है। नेक्स्ट है नेशनल पार्टीज का स्टेटस, कितनी नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, और नेशनल पार्टीज का क्राइटेरिया क्या है, मीन्स कैसे उनको डिक्लेयर किया जाता है वो। अगला है डिलिमिटेशन, इस बार यूपीएससी ने भी पूछा है, यूपी पीसीएस भी मोस्ट प्रोबेबली पूछेगा। ठीक, इलेक्शन कमीशन के बारे में और इलेक्शन का जो प्रोसेस है, मीन्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इन सब के बारे में आपने पढ़ के जाना है। ठीक है, सो दैट्स फ्रॉम माई साइड। मैं आपके लिए जो मेंस है उसके लिए मैं आपको बता दूंगा आराम से, बहुत इजी हो जाएगा, आपने इतना सब पढ़ा है तो इसको कैसे यूज करना है मेंस में वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो थैंक यू, आप इसको लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आई तो।